अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है हमज़ा रहमान और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब चैनल। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा रिगार्डिंग सिंध रेंजर्स की रजिस्ट्रेशन स्लिप के हवाले से। तो आप सबके जहन में अभी भी ये डाउट है कि मैसेज अभी भी रिसीव हो रहे हैं या नहीं है, हमें अभी कब मैसेज आएंगे या हमारे कब फिज़िकल टेस्ट होंगे। तो अब मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये बना रहा हूँ। आप सब ये वीडियो लाजमी देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। और मैं एक लाजमी आखिर में एक वीडियो इसके बिल्कुल आखिर में टॉपिक में मैं एक इस पर आपको डिस्कस करूँगा कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहिए था, कौन सी पोस्ट आपके लिए सही रहेगी और आप इसको चेंज भी करा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। कब कैसे चेंज करा सकते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले तो ये बात कि बहुत सारे लोगों को डाउट है कि हमें कॉल कब रिसीव होगी। तो मैं आपको बताता चलूँ, कॉल आना बंद हो गई हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं अपडेट कर दूंगा अगर जब कॉल आना बंद होंगी या मैसेज आना बंद होंगे। तो जितने भी शॉर्ट लिस्ट थे उन सबको मैसेज आ चुके हैं। हाँ, अभी भी मैसेज आने के चांसेस हैं। अगर उनका उन पर डिपेंड करता है, ये जितने भी ऑफिस डिपार्टमेंट जितना भी होता है, मतलब क्लर्क्स डिपार्टमेंट होता है, ये इन पे डिपेंड करता है। कॉल अभी बंद हो गई है, मतलब जितनी भी उनको रिक्रूटमेंट करनी थी, मतलब जितने भी शॉर्टलिस्ट करने थे वो एक कंप्लीट हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मिसाल देता हूँ, आपके पास एक रोटी है, आपका एक रोटी पेट भर जाता है। अब आपकी एक रोटी के बाद आपकी गुंजाइश नहीं है, मगर आपको बस किसी ने ज़बरदस्ती आधी रोटी दे दी कि भाई आधी रोटी ये लो खा लो। तो यही इनका सीन है। अगर इनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, अगर इनका दिल करा, मतलब इनका उनको और नीड हुई, तो ये आपको कॉल करके फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए आपको रिपोर्टिंग करवा देंगे आपसे, किसी को भी। अभी फ़िलहाल कॉल और मैसेज बंद हो चुके हैं। जिनको करना था उनका कर चुके हैं। किसी भी सेंटर की बात ले लें, जिनको करना था कर चुके हैं। अगर आपका नाम नहीं है, अगर आप मैसेज करेंगे कि मेरी तो एफएससी एजुकेशन है, मेरी ये है, मेरी वो है, तो मैं आपको यही आखिर में डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि क्या क्या सीन है इसका। तो जिनको मैसेज आना था मैं आपको फाइनल अपडेट दे दी है। जिनको मैसेज आना था उनको आ गया, जिनको नहीं आना था अब उनको नहीं आएंगे। अलबत्ता जिनको आ सकते हैं, कुछ लोगों को भी, अगर उनके मूड पे डिपेंड करता है, उन किसी को भी आ भी सकते हैं। बाकी बात करते हैं, एक कैंडिडेट ने मुझे कमेंट करा था जिस पे मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने मुझे ये बोला कमेंट में, आप सब देख सकते हैं जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें उसने ये कमेंट करा है कि मैंने एफए करा हुआ है, मैंने सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया है और मेरे अगर रिलेटिव मेजर हैं तो मेरे चांसेस हैं अगर मैं उनसे सिफारिश करवाऊँ तो ये जो कमेंट्स होते हैं ना सर, ये आपके कमेंट्स से लोगों की दिल आज़ारी भी हो सकती है। कुछ लोग हार मान सकते हैं, बोल सकते हैं यार ये तो सिफारिश वाला बंदा बैठा हुआ है, मैं तो भाई अलग ही सिफारिश लेकर आया हूँ, मेरा क्या होगा। या मेरी तो कोई सिफारिश नहीं है, मेरे फादर तो लेबर है, मेरे फादर तो ये है, मेरे फादर तो वो है, इसके तो भाई वैसे रिलेटिव में मेजर है, ये तो उसका तो हो जाएगा, मैं क्या करूँगा फिर। सर देखें, ऐसे कमेंट नहीं होता है। अब आपको क्या पता, मैं हो सकता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हूँ, आपका मैंने नाम देख लिया, मैं आपको वहीं रिजेक्ट कर दूँ। तो ऐसे कमेंट नहीं किया जाता है। आप इसको समझें। अगर आपके अंदर, मुझे तो नहीं लगता आपके अंदर कोई, आपके अंदर ऑफिसर लेवल की स्किल्स है जो आपने सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करा है, क्योंकि आपने ऐसा फालतू कमेंट करा है जिसमें मुझे बहुत ही दुख हुआ है आपके कमेंट पर। पहली बात तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस में होता क्या है, सिफारिश कैसे चलती है। तो देखें, एक बंदा है जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, एक बंदा है जिसकी सिफारिश है। दोनों ने एफएससी किया हुआ है, सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करा है। फॉर एग्जांपल ले लें, सब इंस्पेक्टर के लिए दोनों ने अप्लाई किया हुआ है। दोनों की सिफारिश, एक की सिफारिश है, एक की सिफारिश नहीं है। अब एक जिसकी सिफारिश नहीं है उसमें काबिलियत है, जिसकी सिफारिश है उसमें बिल्कुल भी काबिलियत नहीं है। तो जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है ना, ये बहुत ही लॉजिकल बोर्ड होता है, बहुत ही हाई फाई क्लास बोर्ड होता है। ये आप क्या समझ रहे हैं इनको, ये क्या ऐसे ही सो के उठ के आके बाद आके रिक्रूटमेंट कर लेते हैं और आगे भेज देते हैं नाम? ये ऐसा ही नहीं होता भाई। हम जैसे को चांस क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम इस लेवल पे है ही नहीं कि हमें भी चांस मिल जाए आगे जाने का, कि हम भी रिक्रूटमेंट करें लोगों की। हमारे पास स्किल्स ही नहीं है वाली, इनकी स्किल्स अलग होती हैं भाई। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ये रिक्रूटमेंट करने की। ऐसे थोड़ी है आपको बस हवलदार या नाइक या भर्ती कर लेंगे, आपको भर्ती करके ऊपर भेज देंगे। देखिए, उनको भी अगर ऊपर से बोले ना कोई बंदा, या सामने से आके बोले मैं भाई मैं जाऊँ, मैं बोलूँ भाई मैं तो लेफ्टिनेंट हूँ फला जगह का, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मेरा एक चचा का बेटा है उसको यार सब इंस्पेक्टर भर्ती कर लें, वो मुझे छूटते बोलेगा गेट आउट। ये आप क्या समझ रहे हैं? आप अगर मेजर को भी बोलेंगे वहाँ पे
तो मेजर को भी आगे सुनने को मिलेगी। आप क्या समझ रहे हैं भाई, कोई किसी की सोर्स नहीं लगा सकता किसी भी जगह पे। अगर करवा भी सकता है ना तो बस वो एक बोल सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसका हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता जो आप समझ रहे हैं ना कि बस ये सोर्स लग जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं पहले भी वीडियो बना चुका था कि तरजीह किसको देते हैं। मैं आपको जब भी ये बताना चाह रहा था, मैंने जब भी ये सारे लिखा हुआ है कि हवलदार, नायक, सिपाही, सब इंस्पेक्टर, में लिखा हुआ ही इसलिए है ये कि ये सोर्स नहीं है, ये तरजीह है। तरजीह मतलब किसी को क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पे तरजीह देना, किसी को हाइट की बुनियाद पे तरजीह देना, किसी को एज की बुनियाद पे तरजीह देना। अब बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करा हुआ है, उनकी मैट्रिक है। अब मैट्रिक देख के उन्होंने अप्लाई तो कर दिया, मगर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब आप वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ ग्रेजुएशन वाले भी आपको मिलेंगे, वहाँ आपको एफएससी वाले भी मिलेंगे, वहाँ आपको मास्टर वाले भी मिलेंगे जो हवलदार के लिए अप्लाई करने में। अब आप हंसेंगे कि मास्टर वाले हवलदार को मिलेंगे, मैंने सिपाही भी देखे भाई जो हवलदार, सिपाही भी देखे जो मास्टर किए हुए हैं। मेरे साथ ही मल्ली कैंट में एक सिपाही है वजीरिस्तान का, उसने मास्टर करा हुआ है इंग्लिश के अंदर, एम ए इंग्लिश है वो, मुझसे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो, और वो सिपाही अभी नायक बना है, वो सिपाही था। अब आप ये देख लें कि बहुत ही टफ कंपटीशन होता है इसके अंदर, इसमें इतना आसान नहीं होता जितना आप समझ रहे हैं। और सब इंस्पेक्टर के लिए तो टोटल 20 या 25 सीट होती हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। इसको तो आप बिल्कुल ना, इसको मतलब ये जो सब इंस्पेक्टर है ना, इसको तो बिल्कुल जहन से निकाल दें फ़िलहाल। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो टाइम है ना वो बहुत गोल्डन टाइम है। मैं आपका टाइम बचाना चाह रहा हूँ, मैं आपका टाइम ना गंवाना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आप अब लोग बोलेंगे सर आप तो हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ कि सब इंस्पेक्टर की 20-25 सीट्स होती हैं। और इसमें जो होता है ना, इसमें ज़्यादातर जो शहीद के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। जो रेंजर्स के वार्ड के शहीद बच्चे होते हैं या कोई आर्मी वार्ड के शहीद बच्चे होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है। शहीद की बात कर रहा हूँ मैं। अब आप बोलेंगे ये भी सोर्स हो गई। भाई ये सोर्स नहीं होती, ये आप जब आइन पढ़ेंगे ना तो आइन में लिखा हुआ है बाकायदा, ये आपकी हुकूमत ने आइन बनाया है। जब आप आइन पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है शहीदों की अलग से कोटा होता है, रेंजर्स के अंदर या आर्मी के अंदर किसी भी जगह अलग से कोटा होता है। और अगर किसी इदारे के अफसर या कोई पढ़ता है तो उसके बच्चों को लाजमी सपोर्ट के करती है डिपार्टमेंट, क्योंकि फ़ौजी डिपार्टमेंट जो होता है, जो आर्मी डिपार्टमेंट होता है, वो तो अपने भाइयों को, बच्चों को, अपने भाइयों को नहीं बोल रहा तो उनके बच्चों को कैसे भूलेगा। बाकी डिपार्टमेंट का तो मुझे नहीं पता, बाकी ये आर्मी डिपार्टमेंट में ये बहुत इसकी वैल्यू होती है। बाकी बात रही ये है कि अगर आपका, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपका एफएससी या आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस रैंक के लिए अप्लाई करें हवलदार के लिए। अगर आपका एफएससी है तो नायक के लिए अप्लाई करें। अगर आपका एफएससी या मैट्रिक है तो आप सिपाही के लिए अप्लाई करें। और अगर आपका सब इंस्पेक्टर को अगर अप्लाई करना है, तो अगर आपको कुएं में कूदना है तो आपका कम अज़ कम मास्टर होना चाहिए इसमें एफएससी अप्लाई करने के, या आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी अच्छी फील्ड में, 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। 2 साल वाला बीए वाले नहीं जाए इसमें, 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। और अगर आपकी एफएससी है, हाइट अच्छी है आपकी, तो आप हवलदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हवलदार बहुत अच्छा रैंक है, एनसी अच्छा रैंक है, सही है। इसके बाद 2 साल बाद या 2.5 साल बाद सब इंस्पेक्टर के लिए प्रमोट हो जाता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो। हवलदार बहुत अच्छा रैंक है, नाम इसका ऐसा है कि लोग समझते हैं पता नहीं क्या है, जेलर है, क्या है ये। हवलदार बहुत अच्छा रैंक है, एक ऑफिसर रैंक है, अगर देखा जाए तो अच्छी नज़र से देखा जाए तो उसका बहुत अच्छा रैंक है। बाकी नायक भी अच्छा रैंक है। बाकी मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे कमेंट नहीं करा करें जैसे लोगों की दिल आज़ारी हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी पोस्ट पे आके ऐसे लोग पूछेंगे सिफारिश हो जाएगी, हो जाएगी। देखिए मुझे भी अगर कोई बोले ना कि सर मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मैं आपके साथ खुद चलूँगा वहाँ पे कि आपका ये प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा। एक कैंडिडेट था, उसने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करा कि मेरा ये मसला हो गया है, ये हो गया है। उसको पता नहीं मेरा व्हाट्सअप नंबर कहाँ से मिला। उसने मुझे ये बोला कि मेरा ये प्रोसेस रुका हुआ है, ये वो सही नहीं कर रहे हैं। मैंने उसको बोला कि आप ये करके देखो, वो नहीं मानते तो आप मुझे बताना। वो गया, उन्होंने नहीं माना। फिर मैं क्या गया, फिर मैंने बोला आप जाओ, मैं आपको उस टाइम पे वहाँ मिलूँगा। मैं वहीं उसी टाइम मैं वहाँ गया उनके रिक्रूटमेंट सेंटर पे। मैं नहीं बताऊँगा मैं कौन से रिक्रूटमेंट सेंटर गया। मैंने वहाँ जाके बात करी कि ये है, तो उन्होंने मुझे छूटते ही बोला कि सर ये आपका काम थोड़ी है। मैंने बोला सर देखें, काम मेरा नहीं है, मगर मैं भी इसका हिस्सा हूँ। तो ये एक स्टूडेंट है मेरा, मैं चाहता हूँ कि आप, मैं इसकी सिफारिश करने का मैं चाहता हूँ अगर आप ये, इसकी एक चीज़ गलती नहीं है, आप गलती कर रहे हैं इस चीज़ में, वो चीज़ को करेक्ट कर लें। तो उन्होंने वो चीज़ करेक्ट करके सही कर दी। अगर आपको कोई इशू होता है, मैं आपके साथ चलने की तरह आया हूँ, कहाँ आपको इशू हो रहा है, सही है। मगर आप ये नहीं बोलें कि सोर्स चलती है, ये चलती है। आपको कोई भी इशू होगा मैं आपके लिए 24 आवर अवेलेबल हूँगा, सही है। बाकी वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, और ऐसे कमेंट्स आप प्रेस करें जिस किसी की दिल आज़ारी हो। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।